क्या आप जानते हैं कि कोई बिना हाथ लगाए, बिना सामने आए, सिर्फ मंत्रों से आपकी सांसें छीन सकता है? क्या आप पहचान सकते हैं कि आप पर मरण क्रिया हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं इससे बचने का तरीका? आत्मसंरक्षण की वो गुप्त तांत्रिक विद्या जो आज तक सिर्फ श्मशान साधकों को मालूम थी। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा मरण क्रिया क्या है और इसे कौन करता है। वो 5 खतरनाक लक्षण जो बताते हैं कि आप शिकार हो चुके हैं। आत्मसंरक्षण की 7 रहस्यमयी विधियां जो आपकी रक्षा करेंगी। और वो रहस्य जो कोई तांत्रिक आसानी से नहीं बताता। लेकिन चेतावनी है, ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को हिला सकता है, क्योंकि इसमें जो बातें बताई जाएंगी वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अदृश्य युद्ध का सच है। मैं हूं हरीश बंजारे और आप देख रहे हैं हरीश बंजारे 143 फीट, वो चैनल जहां तंत्र को डर नहीं बल्कि सुरक्षा के रूप में समझाया जाता है। तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हर वीडियो तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगा जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और तंत्र की शुरुआत होती है। वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि जो अंत में बताऊंगा वो तुम्हारे जीवन की रक्षा कर सकता है। मरण क्रिया कोई साधारण प्रयोग नहीं, ये उस योद्धा की आखिरी चाल है जो सामने वाले को मिटा देना चाहता है, बिना अस्त्र, बिना शस्त्र, केवल मंत्र से। तांत्रिक कहते हैं मरण मंत्र से केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। पर जब क्रिया पूरी होती है तो आत्मा भी चीत्कार करती है। मरण क्रिया करने वाला साधक किसी निर्जन श्मशान में मध्यरात्रि में दक्षिणमुखी दीपक के सामने बैठकर उस व्यक्ति का नाम लेकर उसकी संकल्पना करके मंत्र जाप करता है। सिर्फ मंत्र नहीं, उसके साथ आवश्यक होते हैं उस व्यक्ति के बाल, कपड़े का टुकड़ा या उसकी तस्वीर भी, जो उसके सूक्ष्म शरीर को जोड़ सके। जैसे ही मंत्रों का जाप हजारों की संख्या पार करता है, तांत्रिक ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है और फिर शुरू होता है सूक्ष्म शरीर पर आक्रमण। सिर में दर्द, रात को भय, नींद में झटके और अंततः शरीर त्याग। पर यही नहीं, अगर ये क्रिया अधूरी रह जाए या साधक चूक जाए तो ये ऊर्जा वापस लौट आती है। साधक पर मरण क्रिया के लक्षण तुम कैसे पहचानोगे कि कोई तुम पर मरण क्रिया कर रहा है? हर रात एक ही समय पर डर लगना, अचानक किसी परछाई का पीछा करना, शरीर भारी लगना जैसे कोई आत्मा उस पर बैठी हो। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य, लेकिन शरीर टूटता जा रहा हो। ये कोई बीमारी नहीं, ये किसी तांत्रिक की कृपा है। ऐसे में डॉक्टर नहीं, किसी सिद्ध साधक की जरूरत होती है। पंचमुखी हनुमान की साधना ये रूप विशेषतः तांत्रिक आक्रमणों से रक्षा करता है। इसकी मूर्ति हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में होनी चाहिए। 5 सप्तशती का पाठ, देवी दुर्गा के 700 श्लोकों का पाठ हर रात्रि एक दीपक के समक्ष करें। यह मरण क्रिया को निष्क्रिय कर सकता है। तांत्रिक युद्ध, हमला और रक्षा का संतुलन। अब तुम सोच रहे होंगे, क्या ये सब सच में होता है? क्या कोई मंत्र किसी को मार सकता है? तो सुनो, अगर मोबाइल की एक वेव तुम्हारी बात दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा सकती है, तो मंत्रों की कंपन क्यों नहीं किसी की आत्मा तक पहुंचेगी? तांत्रिक युद्ध वो युद्ध है जहां न तलवार चलती है न बंदूक। यहां शब्द ही अस्त्र हैं और ध्यान ही वार। इसलिए मरण क्रिया करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि ब्रह्मांड में हर ऊर्जा लौटती है, शायद 3 गुना होकर। अंतिम संदेश, और अब एक गहरा प्रश्न। अगर तुम्हें ये विद्या मिल भी जाए तो क्या तुम इसका सही उपयोग करोगे? सच तो ये है, तांत्रिक होना आसान है, पर न्यायपूर्ण तांत्रिक होना दुर्लभ। क्योंकि जो बिना कारण किसी का अंत करता है, उसका प्रारब्ध उसे ऐसे काटता है कि ना शरीर बचता है, ना आत्मा को शांति मिलती है। अब अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक सुना है तो तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम उस यात्रा पर हो जहां तुम्हें अपनी शक्ति को जानना है, पर उससे भी ज्यादा उसे नियंत्रित करना सीखना है। तांत्रिक बनो, पर अंधा नहीं। शक्तिशाली बनो, पर निर्दयी नहीं।
और सबसे ऊपर न्यायप्रिय बनो। अगर आज की ये रहस्यमयी जानकारी आपके मन को छू गई हो तो याद रखना, ऐसे रहस्य हर किसी को नहीं मिलते। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जब मैं लौटूंगा तो हो सकता है वो ज्ञान तुम्हें रक्षक और विध्वंसक दोनों में से किसी एक का रास्ता दिखा दे। मैं हूं हरीश बंजारे और आप देख रहे थे हरीश बंजारे 143, जहां हर वीडियो एक साधना है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में।